हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट समीर्स बायोलॉजी। आज हम देखेंगे कैसे फाइट करता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो साइंस नॉन साइंस सबको ये वीडियो देख सकता है। एज अ ह्यूमन हमें पता होना चाहिए हमारे बॉडी में होता क्या है। हमारा बॉडी के अंदर के कुछ सेल्स है जो फाइट करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है हमारे बॉडी में 90% ऑफ द सेल किससे बनते हैं? तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। तो वो बनते हैं बैक्टीरिया और पैथोजन से। तो अगर किसी बॉडी की डेथ हो जाए, अगर किसी ह्यूमन की डेथ हो जाए तो कितना परसेंट सेल मरता है? ओनली 10% सेल हमारे बॉडी में से डेथ होता है। और बाकी जो 90% है वो क्या रहता है? वो बैक्टीरिया एंड पैथोजन से बने हुए हैं। तो यहां तक समझ आया आपको? अभी जब हमें कोल्ड, फीवर, कफ, तो इस तरह का हमें जब इलनेस होता है तो इसे हम क्या नाम देते हैं? हमें क्या हो गया? वायरल इन्फेक्शन हो गया। समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अब ये वायरल इन्फेक्शन कहां से आता है? तो वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, पैथोजेंस भी हो सकते हैं, या वायरसेस भी हो सकते हैं। मतलब ही हम इसको क्या बोलते हैं? हमारे बॉडी में कुछ फॉरेन पार्टिकल घुस चुका है। इसमें अगर किसी बंदे की अगर इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगी तो इस तरह का जो वायरल इन्फेक्शन है, इस तरह का जो अटैक है, ये नहीं होगा। मतलब मैंने क्या बताया? जिसका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा उसे इस तरह का वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा, या फिर कम अमाउंट में होंगे, मतलब ही कम रेशो में होंगे। तो अभी हम फोकस करेंगे हमारे इम्यून सिस्टम में। आखिर इम्यून सिस्टम वर्क कैसे करता है? तो हमारे ब्लड में कई तरह के सेल्स होते हैं। तो उसमें से एक सेल है WBC। सबको पता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल। तो इस WBC को हम क्या बोल सकते हैं? हमारे बॉडी के सोल्जर भी बोल सकते हैं। तो सोल्जर मतलब क्या? सैनिक। जिस तरह से सोल्जर हमें प्रोटेक्ट करते हैं या इंडिया को प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह से WBC क्या करता है? ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो वो किस तरह से करता है उसका हम क्या देखेंगे? मैकेनिज्म देखते हैं। हम उसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे। तो इस WBC को हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये क्या हमारा बॉडी है? बॉडी के अंदर जो डॉट देख रहे हैं हमारा WBC है। जैसे ही बाहर से कोई बैक्टीरिया, पैथोजन या फिर वायरस, तो मैंने क्या बताया? बैक्टीरिया, पैथोजन या फिर वायरसेस का जब इनकी हमारे बॉडी में एंट्री होती है, बाहर से जब इनकी एंट्री होती है, उसी टाइम पे WBC एक चीज बनाती है, उसको बोलते हैं ROS। तो ROS मतलब क्या? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। तो अभी सपोज मान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया, पैथोजन या फिर वायरस, अभी वायरस का ही ट्रेडिंग चालू है तो हम वायरस के ही नाम लेंगे। सपोज ये वायरस है, ठीक है। इन वायरस ने क्या किया? क्राउडिंग कर दिया है, ठीक है। इन्होंने गर्दी कर दिया है। तो गर्दी करने की वजह से सपोज ये पुलिस है, पुलिस ने क्या किया? WBC मतलब क्या? सोचिए पुलिस है, तो पुलिस ने कुछ गैस छोड़ दिया। वो गैस छोड़ने की वजह से ये वायरसेस क्या करेंगे? डर के भाग जाएंगे। वो कौन सा गैस छोड़ा उन्होंने? ROS। सपोज इन्होंने क्या किया? ROS, ये जो सपोज है ये है टीयर गैस। तो टीयर गैस मीन्स आंसू गैस। इन्होंने ये छोड़ने की वजह से ये यहाँ से भाग गए। मतलब क्या हुआ? इन्होंने इनके साथ फाइट किया। इसके अंदर ऐसा पावर है इसके अंदर कि ये छोड़ने की वजह से ये जो क्राउडिंग किया था वायरस लोगों ने, ये छोड़ के भाग गए बॉडी से, ठीक है। मतलब इन्होंने इसके साथ फाइट किया और हमारा जो ROS गैस होने की वजह से हम जीत गए, ठीक है। मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग, ठीक है। अभी एक बात बताइए, ROS इतना पावरफुल है इसलिए तो ये वायरस या फिर जो भी बैक्टीरिया है ये अपना बॉडी को छोड़ के भाग गया, डर के मारे भाग गए, घबरा के भाग गए। तो ये ROS गैस इतना पावरफुल है, मतलब ये हमारे बॉडी को, सेल्स को भी अटैक कर सकते हैं, हमारे बॉडी के सेल को भी डैमेज कर सकते हैं। समझ आ रही है? तो उन्होंने अपने बचाव के लिए, ये जो पुलिस है, इन पुलिस ने, WBC मतलब पुलिस ही बताया ना मैंने, सपोज करने बोला, इन पुलिसों ने ये जो गैस छोड़ा, ये गैस उनको अटैक कर सकता है, मतलब अपने खुद के सेल्स को भी अटैक कर सकता है, खुद के जो भी टीम है उनको भी अटैक कर सकता है। इसलिए उन्होंने खुद के सेफ्टी के लिए क्या चीज लगा लिया? उन्होंने खुद के सेफ्टी के लिए गॉगल लगा लिया, ठीक है। समझ आ रही है आपको?
ताकि ये जो ROS गैस है ये खुद पर ही अटैक ना कर ले, खुद के सेल को ही ना डैमेज कर ले, इसलिए उन्होंने खुद के सेफ्टी के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट को लगा लिया, मतलब इन्होंने गॉगल लगा लिया है। तो मैंने अभी पुलिस की बात करी तो आपको तो समझ आ गई कि पुलिस क्या कर रही है, अपना बचाव के लिए, अपने सेफ्टी के लिए गॉगल पहन रही है। तो हमारा बॉडी क्या करेगा, हमारा बॉडी क्या करेगा, सेम जो विटामिन सी है यही रोल प्ले करता है। विटामिन सी क्या करता है, या फिर विटामिन सी बोलते हैं, विटामिन सी ये क्या करता है, WBC के साथ जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ बाइंड होने की वजह से क्या होता है, ये जो ROS गैस जो रिलीज करता है, ये ROS गैस वायरस को या फिर जो भी बैक्टीरिया, जो भी पैथोजन है, उनको उनके साथ जाके फाइट करता है, और ये गैस अपने सेल्स को आकर डैमेज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में हाई सोर्स ऑफ विटामिन सी प्रेजेंट होने के कारण। समझ आ रही है आपको? तो इसी तरह से हमारे बॉडी में विटामिन सी जो है वो रोल प्ले करता है। तो अगर विटामिन सी का कॉन्सेंट्रेशन, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में ऑप्टिमम रहती है तो 80% चांसेस है कि हम सेफ है बैक्टीरिया, वायरसेस और पैथोजेंस से। मतलब हमें विटामिन सी जो है वो बचाता है। इसके बाद अगर 20% अगर आप बीमार पड़ जाए तो दो तरह का बीमारी होती है, दो तरह का इलनेस होता है। तो एक होता है क्रोनिक इलनेस और एक होता है एक्यूट इलनेस। अभी क्रोनिक इलनेस मतलब जो लंबे समय तक रहता है, और एक्यूट इलनेस मतलब जो कम समय के लिए रहता है, मतलब आता है कुछ देर तक रहता है और उसके बाद वो भाग जाता है। तो लंबे समय के लिए कौन से इलनेस है, जैसे कि TB हो गया, HIV हो गया, ये लंबे समय तक रहता है। और एक्यूट इलनेस में हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि रेबीज, चिकनगुनिया, H1N1, डेंगू, कोरोना वायरस। अभी आप बोलोगे कोरोना वायरस तो इंसान को मार रही है, ये कहाँ छोड़ के जा रही है? यस, जिस भी पर्सन के अंदर ये कोरोना वायरस घुस रहा है 20 डे के बाद या 15 डे के बाद वो क्योर भी हो रहा है, मतलब वो कोरोना वायरस छोड़ के जा रहा है उसके बॉडी को। तो कौन सा इलनेस हो गया? एक्यूट इलनेस। तो यदि हमें अगर लगता है कि हमें एक्यूट इलनेस ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको हमें स्ट्रांग करना चाहिए। वो अगर स्ट्रांग रहेगा तो हमें एक्यूट इलनेस से सेफ रहेंगे हम। तो स्ट्रांग कैसे होगा? विटामिन सी का कंज्यूम करके, ठीक है। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए और विटामिन सी को कंज्यूम कीजिए। थैंक यू।